सादर नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग। ऑनलाइन पढ़ाई में आपका हार्दिक स्वागत है, आपका अभिनंदन है। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम कंप्यूटर फंडामेंटल की दूसरी क्लास लेने जा रहे हैं, जिसमें हम कंप्यूटर का पूरा कोर्स करवाने जा रहे हैं। दूसरी क्लास में हम आपको इनपुट डिवाइसेस डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर से ये डिफरेंट टाइप के इनपुट डिवाइस आपको नजर आ रहे होंगे माय डियर। तो ये इनपुट डिवाइसेस हम आपको इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले की पहली क्लास के अंदर हमने आपको कंप्यूटर का फुल कोर्स डिस्कस किया था, जिसके अंदर से हमने आपको कंप्यूटर का सामान्य परिचय करवाया था, ठीक है। हमने कंप्यूटर की एक क्लास ली थी जिसके अंदर टॉप 300 कंप्यूटर की फुल फॉर्म्स बताई गई है। माय डियर फ्रेंड्स, ये क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है और ये सभी उन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर कंप्यूटर के सिलेबस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो टॉप 300 आपको बताई गई है कंप्यूटर की फुल फॉर्म्स, इनसे बाहर बिल्कुल कुछ भी नहीं जाएगा। तो यदि आपने अभी तक इस क्लास को नहीं देखा है तो प्लीज इस क्लास को देख लीजिए, ठीक है। आपको ऊपर आई बटन में इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। मैं मेरे बारे में बता दूं, मेरा नाम इंजीनियर अशोक कुवाल है। मैं बीटेक हूं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कंसल्टेंट भी हूं और मुझे टीचिंग मोर देन 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है। यहाँ पर मैं आपको मैथ्स एंड कंप्यूटर की क्लासेस प्रोवाइड करवाता हूँ, ठीक है माय डियर। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऑनलाइन पढ़ाई फॉर ऑल एग्जाम्स इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑनलाइन पढ़ाई फॉर ऑल एग्जाम्स हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए, जो ताकि आपको रेगुलरली ये नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे, ठीक है माय डियर। बेल आइकन को हिट कीजिए और हमारा ये चैनल है, ये लोगो आपको नजर आ जाएगा जब आप YouTube में सर्च करेंगे और वहां पर हमें आप सब्सक्राइब एंड फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। नॉलेज बिकम्स पावर व्हेन शेयर्ड। माय डियर, इट्स टाइम टू डू बेस्ट। यदि आप पढ़ने के पर्पज से बैठे हुए हैं तो यह टाइम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि आपके अंदर कहीं ना कहीं पढ़ने की तो चाह है ही, बस आपको थोड़ा कंसंट्रेशन बनाने की है। तो माय डियर फ्रेंड, रेगुलरली आप इस क्लास को पूरी लीजिएगा और आप कंप्यूटर में परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चंस को आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं और आज हम क्लास को शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट के साथ शुरू करते हैं। ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है। ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती सफलता किसी को, मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है। माय डियर फ्रेंड्स, यदि आप भी मेहनत की आग में जलने के लिए तैयार हैं तो आपको भी सफलता मिलने के लिए तैयार है। बस आपको जरूरत है तो सिर्फ इस मेहनत की आग में दिन रात मेहनत करने की, ये दिल की गहराई से काम करने की, तब जाकर आपके कहीं वो जो सपने संजो रखे हैं वो पूरे होते हैं माय डियर, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं माय डियर। कंप्यूटर के कोर्स के अंदर हम आपके लिए फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के पहला क्लास ले चुके हैं। थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे कि हमने कल क्या क्या पढ़ा था और फिर उसके बाद में आज का हम क्लास शुरू करेंगे, जिसके अंदर हम आपको इनपुट डिवाइसेस डिटेल से बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो कल का थोड़ा सा देख लेते हैं, कल क्या क्या पढ़ा था हमने। कल कंप्यूटर का ये देख लिया था कि कंप्यूटर इस तरीके का दिखता है, ठीक है। ये कंप्यूटर के डिवाइसेस होते हैं, ये कंप्यूटर का मॉनिटर, माउस, ये एक्सटर्नल डिवाइस। कल हमने इनका ओवरव्यू देख लिया था कि ये माउस होता है, ऐसा दिखता है। अब इसमें क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, क्या काम आता है, तो वो आज हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ये लैपटॉप है, ये प्रिंटर, स्पीकर, हार्ड ड्राइव, कीबोर्ड, वेबकैम, मेमोरी स्टिक, ये चीज को आज हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो आप बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ में। आपने कंप्यूटर की फुल फॉर्म पढ़ी थी कि कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एजुकेशनल रिसर्च। ये कंप्यूटर की अपने आप में फुल फॉर्म ही एक डेफिनेशन बता रही है कि कंप्यूटर क्या है और किस काम के लिए यूज में आता है, ठीक है माय डियर। कल हमने पढ़ लिया था कि कंप्यूटर 4 पार्ट को इंक्लूड करता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा एंड यूजर, ठीक है माय डियर।
तो हमने ये चीजें पढ़ ली थी कि किसी भी कंप्यूटर के अंदर यदि इनपुट दिया जाए तो इनपुट किसके माध्यम से दिया जाएगा, इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से। इनपुट डिवाइसेस कौन सी है, माउस, कीबोर्ड, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से ये इनपुट दिया जाता है, फिर प्रोसेसिंग होगी और फिर आउटपुट दिखाया जाएगा, ठीक है माय डियर। तो आज हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, यह है इनपुट डिवाइसेस वाला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके अंदर से हम आपको संभवतः वो सभी इनपुट डिवाइसेस के बारे में बताएंगे जो हमारे कंप्यूटर के अंदर यूज आते हैं और अक्सर परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। हार्डवेयर के अंदर पढ़ लिया था और हम हार्डवेयर का ही एक पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि इनपुट डिवाइसेस, ये कल हमने पढ़ लिया था, ठीक है। जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। ये हमने देख लिया था कंप्यूटर को किस तरीके से ऑपरेट किया जाता है, और जो ऑपरेट करने वाला होता है वो हमारा यूजर कहलाता है, और जिस सिस्टम पर बैठा होता है वो सिस्टम हमारा कंप्यूटर कहलाता है, जिसके द्वारा कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं वो इनपुट डिवाइसेस, और जहां अपन को शो होते हैं और जहां अपन प्रिंट कर लेते हैं वो हमारा आउटपुट डिवाइसेस कहलाता है, ठीक है माय डियर। तो आगे बढ़ते हैं, ये कल हमने ये चीजें पढ़ ली थी, ठीक है। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं माय डियर इनपुट डिवाइसेस। देखो पहली बात कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती है, ठीक है माय डियर। लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लिखी हुई आपको बुक्स में मिल जाएगी, मैं पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, लेकिन आप केवल सुनते रहिए, देखते रहिए। केवल सुनते रहने और देखने मात्र से ही आपका यह सेशन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मजे के साथ पढ़ाई में करेंगे। और कहीं पर यदि आपको समझ में नहीं आए, कहीं डाउट रहे, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको कहां दिक्कत है। मैं नेक्स्ट सेशन में आपका प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट कर दूंगा, ठीक है माय डियर, गॉट इट। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या होती है, पहली चीज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जिससे हम डेटा को इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर के अंदर देते हैं, इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर के अंदर देते हैं, और कंप्यूटर क्या करता है, उन पर प्रोसेसिंग करके हमको आउटपुट नजर आता है। वो आउटपुट हमें किस पर नजर आएगा, वो हमें आउटपुट डिवाइस पे नजर आएगा, ठीक है माय डियर। तो हम जिस डिवाइस के थ्रू हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, डेटा देते हैं कंप्यूटर को, तो उन डिवाइसों को कहते हैं इनपुट डिवाइस, ठीक है। किस किस के माध्यम से डेटा इनपुट किया जा सकता है माय डियर, कीबोर्ड सबसे इंपॉर्टेंट, और कीबोर्ड और माउस यह अक्सर कंप्यूटर के अंदर होना जरूरी है, क्योंकि इन दोनों के बिना तो काम चल ही नहीं सकता, ठीक है। तो कीबोर्ड और माउस ये तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इनके अलावा भी ये इनपुट डिवाइसेस होते हैं, और परीक्षा में कहीं ना कहीं आपसे इसी तरीके का क्वेश्चन बना लिया जाता है कि कौन से इनपुट डिवाइसेस हैं और कौन से इनपुट डिवाइसेस नहीं हैं, ठीक है। तो माय डियर आपको यदि पता है कि इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं, तो आप भली भांति क्वेश्चन को समझ पाएंगे और उसका आंसर दे पाएंगे, ठीक है। तीसरा हमारा इनपुट डिवाइस है ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक। एक एक को डिस्कस करेंगे, पहले अभी सबका नाम पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में एक एक को इनकी ग्राफिक्स के साथ में अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर हमारा जो टच पेन माय डियर ये होता है, जो आपको नजर आ रहा होगा, ये हमारा टच पेन है, जिसके माध्यम से मैं आपको लिख कर बता रहा हूं, ठीक है। लाइट पेन, ये लाइट पेन है, ठीक है। टच पैड, ये टच पैड होती है, जिसके ऊपर मैं लिख रहा हूं वो हमारी टच पैड होती है, ठीक है। वेबकैम, स्कैनर, माइक्रोफोन, ग्राफिक डिजिटाइजर, OCR, इसकी फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। कभी कभार रीडर भी आ जाता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ठीक है। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। इसकी फुल फॉर्म भी डायरेक्टली पूछ ली जाती है कई परीक्षाओं के अंदर कि OCR की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ठीक है। इसका रीडर भी होता है, रीडर READER, ठीक है। ऑप्टिकल मार्क रीडर या ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ठीक है। ये OMR होती है। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है।
BCR, बार कोड रीडर। माय डियर, इनकी फुल फॉर्म भी डायरेक्टली पूछी जा सकती है एग्जाम के अंदर, तो आपको इनकी फुल फॉर्म्स भी ध्यान में रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक एक डिवाइस को डिस्कस करते हैं। ठीक है, आपको समझ में तो आ रहा है ना? यदि कहीं पर भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं माय डियर, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक एक डिवाइस को डिस्कस करते हैं, बात करते हैं हमारे कीबोर्ड की। अच्छा, आप सब लोग ये चित्र देखकर समझ गए होंगे, अरे हाँ, ये तो वही है जो कंप्यूटर के साथ में जुड़ा होता है। ठीक है माय डियर, बिल्कुल ये कंप्यूटर के साथ में जुड़ा होता है। अब देखो, ये बहुत ही साधारण सी एक इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा यूजर इन कीज पर प्रेस करके, इन कीज को उंगलियों के माध्यम से दबाकर इनपुट देता है कंप्यूटर को। ठीक है, ये कंप्यूटर महाशय जी हैं। कंप्यूटर महाशय को इस कीबोर्ड के माध्यम से हमने उंगलियां दबाकर, ये यहां से डोरी के माध्यम से कनेक्टेड है। ठीक है, अब हमने क्या किया कि इन कीज को प्रेस करके कंप्यूटर महाशय को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही सामान्य इनपुट डिवाइस है। ठीक है, इसमें बहुत सारी कीज होती है माय डियर। ठीक है, बहुत सारी कीज होती है। ये कीज जो होती है ये लगभग हमारी 82 से लेकर, कीज कितनी होती है, कभी कभार क्वेश्चन में पूछे भी जा सकता है कि कितनी कीज होती है, तो 82 से लेकर हमारी 108 तक कीज होती है। ठीक है माय डियर, 82 से लेकर 108 तक कीज होती है, आप इसके अंदर देख सकते हैं। और कौन कौन सी कीज होती है उनके बारे में भी हम आपको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा। ठीक है, और एक बात और देखना, यह मैंने जो आपको कीबोर्ड दिखाया है यह स्टैंडर्ड साइज का कीबोर्ड है। स्टैंडर्ड साइज का कीबोर्ड है। कीबोर्ड कई तरीके के आते हैं और उनके अंदर और भी ज्यादा बटन आ सकते हैं माय डियर। मल्टीमीडिया वाले बटन्स भी आते हैं जो यहां ऊपर की तरफ लगे होते हैं, कई तरीके के बटन्स आते हैं माय डियर। यह जो आपको पहले एक अकेली सी एक कीज दिखाई दे रही है, एक बटन दिखाई दे रहा है, यह होता है हमारा एस्केप की। ठीक है, ये होती है एस्केप की। आगे देखो, यहां देखो आप, ये देखो, ये अकेली सी की है, वो है हमारी एस्केप की, जहां पर लिखा होता है ESC। ठीक है, ये क्या काम आती है? ये काम आती है कि आपका कोई भी रनिंग प्रोग्राम चल रहा है उसको स्टॉप करने के काम में आती है। इसका काम ही यही है, स्टॉप करने का। ठीक है, फिर आपको ऊपर की तरफ ये देखो कि इतने सारे ये 12 कीज नजर आ रही होगी, जो F1 से ये होती है हमारे पास, एक होती है हमारे पास क्या, ESC। ठीक है, एक हमारे पास ESC होती है, हमारे पास 12 होती है फंक्शन की, 12 होती है फंक्शन की। कौन सी होती है? जो ऊपर की तरफ एक ही रॉ के अंदर लगी होती है माय डियर। ठीक है, F1 टू लेकर, कहां से लेकर, F1 से लेकर F12 तक ये होती है। ठीक है, इनका सबका अलग अलग यूज होता है। कभी कभार इन फंक्शन कीज के डायरेक्ट यूज के भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं कि रीनेम के लिए कौन सी की यूज की जाती है। तो रीनेम के लिए हमारी F2 की यूज की जाती है, रीनेम के लिए F2, और F1 जो की यूज की जाती है वो हमारी हेल्प के लिए यूज की जाती है। किसके लिए? हेल्प के लिए यूज की जाती है। F2 जो है हमारी रीनेम के लिए यूज की जाती है। ठीक है, इनके बारे में आगे जब जब हम आपको क्लासे बताएंगे तो हम हर चीज का एक अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से यूज होता है, तो वो हम आपको बताते रहेंगे। ठीक है माय डियर, और बाकी ये जो यहां से लेकर, और ये देखो यहां 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 सॉरी यहां 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 यहां, ये आपके ABCD के अंग्रेजी के पूरे 26 अक्षरों की कीज है। ये पूरे 26 अक्षरों की कीज है। यहां पर आपको एक कंट्रोल की मिलता है। ठीक है, कंट्रोल की, और यहां पर भी आपको एक कंट्रोल की मिलता है। ठीक है, तो 2 कंट्रोल की मिलते हैं। ठीक, 2 कंट्रोल की मिलते हैं। यहां पर आपको एक विंडो की मिलता है और इधर भी आपको एक विंडो की मिलता है। इधर आपको एक आल्ट की मिलता है, इधर भी आपको एक आल्ट की मिलता है। और ये जो बड़ी सी की है वो होती है हमारी स्पेस देने के लिए की। कौन सी की होती है? स्पेस। ठीक है माय डियर, आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि स्पेस की, कंप्यूटर के कीबोर्ड में सबसे बड़ी की का नाम क्या है? स्पेस की, एंटर की, प्लस की, या फिर शिफ्ट की।
ठीक है। तो आपकी जो स्पेस की होती है वो सबसे बड़ी की होती है। आपको एंटर की भी यहां पर दिखेगी, यहां पर एंटर की होती है दो, ठीक है। एक तो ये एंटर की है माय डियर, ये किसी भी शेप में हो सकती है, ये जरूरी नहीं है इसी शेप में हो, ये बिल्कुल सीधी भी होती है, इस तरीके से भी होती है, ये केवल इस तरीके से लंबी सी भी होती है। कीबोर्ड के अलग अलग डिजाइनों के अंदर अलग अलग तरीके की बनी होती है, तो इसलिए आप ये कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। और यहां पर देखो ये आपको एक अलग नम पैड नजर आता है। क्या नजर आता है? ये आपको न्यूमेरिकल कीपैड नजर आएगा। जो ज्यादातर जो लैपटॉप्स वगैरह होते हैं ना माय डियर, तो लैपटॉप्स के अंदर ये जो नम पैड वाला सिस्टम है ये अलग से जो यहां दे रखा है, और नंबर आपको नंबर कीज यहां पर भी दे रखी है। देखो कहीं ना कहीं आपको नजर आ रही है जरूर, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, ठीक है। तो आपको ये नंबर कीज यहां पर भी दी गई है और नंबर कीज आपको यहां पर भी दी गई है। तो जो ये नम पैड है ये कीबोर्ड के अंदर, कई कीबोर्डों के अंदर नहीं होता है। कौन से? और ज्यादातर लैपटॉप वाले कीबोर्ड्स होते हैं ना, लैपटॉप वाले, उनके अंदर ये नहीं होता है, ठीक है माय डियर। और ये जो अलग से हम कीबोर्ड लेते हैं उसके अंदर ज्यादातर ये आता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। फिर आपको यहां से 4 कीज मिलेगी, 4 कीज जिन पर तीर के निशान बने हुए होंगे। ये हमारी डायरेक्शनल कीज होती है कि किसी भी डेटा को इधर उधर, कर्सर को हमारे इधर उधर घुमाने के लिए ये काम में आती है। फिर आपको यहां ऊपर चले जाओ, यहां पर आपको ये 6 की ओर नजर आती है, ठीक है। यहाँ 6 की नजर आ रही है, ऊपर आपको ये 3 की और अलग से नजर आएगी, ठीक है। तो इन जो 6 कीज होती है ये आपकी होती है नेविगेशन एंड एडिटिंग की, ठीक है। कौन कौन सी की होती है आपको? यहां पर होती है आपके इंसर्ट, देखो यहां पर होती है आपके इंसर्ट, होम, पेज अप, डिलीट एंड और पेज डाउन। ये आपको 6 कीज मिलती है, ठीक है। ये देखो आप, ये एंटर की इसमें इस तरीके की बनी हुई है और देखो इस कीबोर्ड में ये इस तरीके की बनी हुई है। तो आप इसलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा कि एंटर की किसी भी शेप में कंप्यूटर के कीबोर्ड के अलग अलग डिजाइन के अनुसार बनाई जा सकती है, ठीक है। गॉट इट? अच्छा जी। अब इसके बाद में देखो ये जो आपके पास इन कीज के ऊपर आपको 3 कीज और नजर आ रही होगी, ठीक है माय डियर। ये होगी प्रिंट स्क्रीन की, ये आपकी स्क्रॉल लॉक की, और ये आपकी पॉज एंड ब्रेक की होगी, ठीक है। तो ये 3 कीज हैं, ये भी आपके काम में आती हैं। अब देखो आपको नजर आ रही होगी स्क्रॉल लॉक, ठीक है। इधर आपको नजर आ रहा होगा कैप्स लॉक, इधर आपको नजर आ रहा होगा नम लॉक। माय डियर इनको कहते हैं हम टॉगल कीज। क्या कहते हैं? TOGGLE, टॉगल कीज। कौन कौन सी होती है? हमारे कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक, ठीक है। कैप्स लॉक यदि आपका ऑन रहा, कैप्स लॉक यदि आपका ऑन रहा तो आप जो भी टाइप करेंगे वो आपके कैपिटल लेटर्स में होगा। यदि कैप्स लॉक आपका ऑफ रहेगा, ऑफ रहने का मतलब है यहां पर आपकी बत्ती बंद रहेगी, तो यह स्मॉल लेटर में टाइप करेगा, ठीक है। क्योंकि इन एक ही कीज के डबल फंक्शंस है, इसलिए इन कीज को हम टॉगल कीज कहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये कीज जब इनको ऑफ करोगे जब भी काम करती है, जब इनको ऑन करोगे जब भी काम करती है, ठीक है। तो माय डियर ये कैप्स लॉक का तो फंक्शन समझ में आ गया होगा आपका कि टॉगल कीज में किस तरीके से यूज होता है, ठीक है। अब नम लॉक पे आ जाइए। नम लॉक के अंदर यदि आपने इस नम लॉक को ऑन रखा, ठीक है, माना कि ये नम लॉक कीज ऑन है, ठीक है। यदि आपकी नम लॉक ऑन होगी तो आपका जो ये नम पैड है, ये जो न्यूमेरिकल कीपैड है, वो आपका नंबरों की भांति काम करेगा कि आप यहां 1 2 3 4 5 जो भी टाइप करोगे तो नंबर की भांति टाइप होगा, ये आपका नंबर की भांति टाइप होगा। और यदि आपका ये ऑफ रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा? यदि आपका ये नम लॉक ऑफ रहेगा तो आप देख रहे होंगे, देखो यहां पर तीर के निशान है, तो ये एक डायरेक्शनल कीपैड की तरह काम करेगा। क्या? एक डायरेक्शनल कीपैड की तरह काम करेगा, ठीक है, यदि ये आपका ऑफ रहेगा। तो यदि आपका कई बार आपका ध्यान से निकल जाता है और आप देखेंगे कि आपका नम पैड ये काम नहीं कर रहा है, आप इसमें 8 दबा रहे हैं और कहीं वो ऊपर की तरफ जा रहा है और वो 8 नहीं टाइप हो रहा है, तो आप देख लेना कि आपका नम लॉक ऑफ है या ऑन है,
ठीक है। अब देखो ये स्क्रॉल लॉक, यदि आपका स्क्रॉल लॉक ऑफ है तो आप किसी भी या कर्सर को ऊपर नीचे ले जा रहे हैं, किसी भी डेटा को आप स्क्रॉल करके देख रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं किसी भी फाइल को, तो आप यदि ये ऑफ है तो स्क्रॉल कर सकते हैं, और यदि ये ऑन है, स्क्रॉल लॉक ऑन है, तो आप अपने फाइल को स्क्रॉल नहीं कर पाएंगे। ठीक है माय डियर, आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही बेहतर तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और फिर भी यदि आपके अंदर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो फिर मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा। ये फ्री प्लेटफॉर्म है, आप ऐसे टेंशन नहीं लीजिएगा कि आप कहेंगे तो मैं बताऊंगा नहीं, मैं बिल्कुल जरूर बताऊंगा। ठीक है माय डियर, मैं रेस्पेक्ट करता हूं आपके क्वेश्चंस की। अब यहां पर देखो एक शिफ्ट की इधर भी और एक शिफ्ट की इधर भी, ये आपको शिफ्ट की नजर आ रही होगी। ठीक है माय डियर, शिफ्ट की का यूज क्या होता है कि ये जो कीज नजर आ रही है, ये इन कीज का शिफ्ट के साथ, बिना शिफ्ट के साथ फंक्शन होता है और शिफ्ट के साथ इनका अलग फंक्शन होता है। तो ये इतनी सी कीज को ही हम कई तरीके से यूज कर सकते हैं, इसलिए इन कीज को इन ये जो साथ वाली कीज हैं उनको हमारे पास अलग से दिया हुआ है, कंट्रोल आल्ट और शिफ्ट। ठीक है माय डियर, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इनपुट डिवाइसेज के अंदर हमारे पास एक पॉइंटिंग डिवाइस आता है जो हमारे हाथ में ही रहता है, और उसके बगैर लगभग संभवतः हर कोई कंप्यूटर चलाने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि पॉइंटिंग डिवाइस से फटाफट काम होता है, बड़ी स्पीड से काम होता है। ठीक है, कई लोग हैं जो कीबोर्ड से भी काम कर लेते हैं, क्योंकि कीबोर्ड भी उसी तरीके से हमारी फंक्शनलिटी करता है, बट पॉइंटिंग डिवाइस से आप डायरेक्टली हाथ के जरिए आप घूम सकते हो। अब ये देखो, ये मेरा कर्सर किस तरीके से घूम रहा है, ये मैं एक पॉइंटिंग डिवाइस की तरह से घुमा रहा हूं। ठीक है माय डियर, तो ये आपको क्या होता है, माउस होता है। ठीक है माय डियर, क्या होता है, माउस होता है। पॉइंटिंग डिवाइसों के अंदर आपके लिए माउस होता है, और किसी भी आइटम को और या किसी भी चीज को आप पॉइंट करने के लिए उसका काम करते हैं। और ये डिवाइस जो है आपको स्क्रीन के ऊपर, ये इनका पॉइंटर जो है ये स्क्रीन के ऊपर शो होता रहता है। ठीक है, जैसे देखो ये आपको पॉइंटर नजर आ रहा है, ये स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। ठीक है, और ये स्क्रीन के ऊपर किसी भी तरीके की आकृति बनाने के लिए काम में लिया जाता है, तो ये कई तरीके के काम में लिया जाता है। अब देखो इसकी बनावट क्या क्या होती है माय डियर। देखो यह एक तो डायरेक्टली केबल के जरिए हमारे जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, ये केबल के जरिए सिस्टम से जुड़ गया साहब, ये हमारे सीपीयू से जुड़ा हुआ है, ये जुड़ गया। ठीक है, इनके अंदर कई बार लाइट भी जुड़ती है, कई इनपुट डिवाइस माउसों के अंदर लाइट भी जुड़ती है, क्योंकि ये पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है, तो फिर यहां पर आपने देखा होगा इधर एक बटन होता है और इधर भी एक बटन होता है, ये एक पूरा एक बटन है। ठीक है माय डियर, तो इसको एक प्रेस किया जाता है। अब आप यहां देखेंगे तो इसको कहते हैं हम राइट क्लिक, कहते हैं ना कि राइट क्लिक करो। राइट क्लिक का मतलब है कि इस बटन पर प्रेस करो। ठीक है, टू ओपन द कंटेक्स्ट सेंसिटिव मेन्यूज। ठीक है, तो किसी चीज को राइट क्लिक करने के लिए अपन राइट साइड का ये बटन दबाएंगे, किसका, माउस का राइट साइड का बटन। ठीक है, लेफ्ट क्लिक करने के लिए अपन लेफ्ट साइड का बटन दबाएंगे, और ये एक व्हील लगा होता है, क्या, एक पहिया लगा होता है बीच में, जो स्क्रॉल करने के लिए काम आता है। स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल अप डाउन करने के लिए काम में आता है, किसी भी पेज को, किसी भी फाइल को। ठीक है, आपको बनावट समझ में आ गई माउस की, आगे बढ़ते हैं। ठीक है माय डियर, देखो पहले के जो माउस आया करते थे ना, उनके नीचे एक बॉल भी लगी आया करती थी। आजकल तो ऑप्टिकल माउस आने लग गए हैं। ठीक है, ऑप्टिकल माउस आने लग गए। जो पहले के मैकेनिकल बोर्ड माउस आते थे उनको क्या कहते थे, देखो माउस पहले कौन कौन से माउस आते थे, मैकेनिकल, MECHANICAL, मैकेनिकल माउस। और आजकल जो आ गए हैं ना, ऑप्टिकल आ गए, ये लाइट से चलते हैं माय डियर। इनके नीचे एक लाइट ब्लिंक करती रहती है, और लाइट के माध्यम से आप इधर उधर इनको मूव करा सकते हो। लेकिन जो पहले मैकेनिकल माउस आया करते थे, उनके अंदर एक रबड़ की बॉल लगी होती थी नीचे, और एक रफ के ऊपर, वो रफली सरफेस के ऊपर उसको मूव कराते थे, और ये बॉल घूमती रहती थी। ठीक है, और कई सारी जैसे कंपनियां थी, उनके अंदर माइक्रोसॉफ्ट, IBM, लॉजिटेक वगैरह, तो वो ये माउस बनाया करती थी। ठीक है माय डियर, और आजकल जो हम यूज करते हैं वो कौन सा माउस करते हैं यूज, वो ऑप्टिकल माउस यूज करते हैं। ये हमारा एक ऑप्टिकल माउस
नजर आ रहा है आपको, तो ठीक है। तो इसमें एक रॉयल जो ये रोलिंग बॉल लगी होती थी, जो एक बॉल लगी होती थी और मैकेनिकल माउस है इसके अंदर, तो उन बॉल की जगह इसके अंदर लाइट बीम लगी होती है। क्या लगी होती है? लाइट बीम लगी होती है, ठीक है। लाइट बीम लगी होती है और वो लाइट बीम को किसी सतह पर मूवमेंट कराने पर वो हमारा जो कर्सर है वो स्क्रीन पर मूव करता रहता है, ठीक है माय डियर। हाँ, ये थोड़ा जो पहले के मैकेनिकल माउस आते थे उनसे थोड़ा सा महंगा रहता है और इसको किसी पैड की आवश्यकता नहीं पड़ती है। देखो पहले जो मैकेनिकल माउस आया करते थे तो उनके नीचे एक पैड लगाने की जरूरत होती थी। क्या लगाने की जरूरत होती थी? एक पैड लगाने को होती थी, माउस पैड कहते हैं जिसे। तो क्योंकि वो रफली जगह पर ही मूव कर पाता था, क्योंकि उसके अंदर एक बॉल लगी होती थी नीचे और वो रफली जगह पर ही मूव कर पाता था। लेकिन आजकल जो ये ऑप्टिकल माउस आ गए उनके अंदर लाइट के आधार पर मूवमेंट करते हैं और लाइट बीम लगी होती है, उसको आप प्लेन सरफेस पे भी मूव करा सकते हैं, ठीक है माय डियर। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं कि इनपुट डिवाइसेस के अंदर दूसरा पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है? ट्रैक बॉल, ठीक है। आपने देखा होगा कि ट्रैक बॉल एक इनपुट डिवाइस है और ये कहीं ना कहीं आपको एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि क्या होता है ट्रैक बॉल, कैसा होता है, ठीक है। ट्रैक बॉल के अंदर ये कि माउस की तरह ही होता है, ठीक है माय डियर। क्या होता है? ये कि माउस की तरह होता है, लेकिन इसके अंदर एक बॉल यूज करते हैं। क्या यूज होता है? एक ऊपर की तरफ एक गेंद होती है, ठीक है, जिससे यह पता लगता है कि माउस, ये जो ऊपर की गेंद लगी होती है ना, तो आपने देखा होगा कि मैकेनिकल माउस आता था पहले, ठीक है। हमने क्या बताया? जो हमारा मैकेनिकल माउस आता था वो मैकेनिकल माउस के अंदर नीचे की तरफ बॉल लगी होती थी, जो किसी रफ सरफेस के ऊपर उसको मूव कराने पर वो बॉल जो जो फिरती थी तो ही हमारा माउस कर्सर घूमता था। अब कहीं ना कहीं ये आपको ये ट्रैक बॉल इस तरीके से नहीं लग रहा है कि ये जो है माउस को हमने थोड़ा उल्टा कर दिया है या बॉल को निकाल कर हमने अलग जगह पर रख दिया है। तो ये स्क्रीन के चारों ओर हमारे कर्सर को घुमाने के लिए ये इस गेंद को उंगली के द्वारा घुमाया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा घुमाया जाता है? अंगूठे के द्वारा घुमाया जाता है, ठीक है। इसमें और इसको जो है अक्सर हमारे कीबोर्ड से जोड़ दिया जाता है, ठीक है माय डियर। तो यह हमारा इस तरीके से काम आता है। ये एक एज अ माउस की तरह ही काम करता है, लेकिन यह थोड़ा सा ज्यादा सुविधाजनक है। अब देखो किस तरीके से है ये। इसके अंदर ये इसी तरीके, जैसे माउस के अंदर 2 कीज होती है उस तरीके से इसके अंदर भी 2 कीज होती है। देखो कौन कौन सी 2 कीज होती है? एक तो ये राइट बटन होता है और एक लेफ्ट बटन होता है। और जब इस राइट बटन और राइट बटन के बगल में एक लंबी सी बटन आपको नजर आ रही होगी, इसको हम फंक्शन असाइनमेंट बटन कहते हैं, ठीक है माय डियर। फंक्शन असाइनमेंट बटन कहते हैं, ठीक है। यहां पर आपको ये जो 2 बटन नजर आ रही होगी, ये 2 बटन नजर आ रही होगी, इन दोनों बटनों को आप बैक एंड फॉरवर्ड बटन कहते हैं। ये हमारा व्हील जो नजर आ रहा है इसे कहते हैं हम ट्रैक बॉल। इस व्हील को कहते हैं हम ट्रैक बॉल, ठीक है। और यहां पर आपको 1 और 2 बटन नजर आ रहे होंगे। पहला होता है आपका फंक्शन असाइनमेंट बटन और दूसरा होता है आपका कनेक्शन चेंज स्विच, ठीक है माय डियर। और ये आपका व्हील होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इनपुट डिवाइसों के अंदर पॉइंटिंग डिवाइस हम अगला देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है जॉयस्टिक। आपने नाम सुना होगा जॉयस्टिक। और हाँ, बच्चे ज्यादातर जॉयस्टिक को जानते होंगे, क्योंकि जो गेम्स वगैरह खेला करते हैं तो वो जॉयस्टिक का यूज करते हैं माय डियर, ठीक है। तो जॉयस्टिक देखो, जॉयस्टिक 3 प्रकार की होती है। जॉयस्टिक 3 प्रकार की होती है। और कौन कौन सी होती है? डिजिटल कंट्रोल के लिए डिजिटल कंट्रोल, दूसरा होता है हमारा ग्लाइड कंट्रोल, और तीसरा होता है हमारा डायरेक्ट कंट्रोल। किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है? ये गेम के अंदर यूज होते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ये जो गेम वगैरह खेलते हैं ना बच्चे, उनके लिए यूज होता है। देखो ये इस तरीके से डंडा सा होता है। आपने कभी गाड़ी देखी है? गाड़ी, 4 व्हीलर गाड़ी, 4 व्हीलर गाड़ी का जो गियर होता है ना, गियर लगाने का वो डंडा सा होता है, ठीक है। वो कहीं उस तरीके से नहीं लग रहा आपको कि ये उस तरीके से चलाया जाता है? जैसे गाड़ी चलाने के लिए ये गियर वाले डंडे की जरूरत पड़ती है, उसी तरीके से गेम चलाने के लिए भी इस जॉयस्टिक की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो हम जैसे कोई गेम चल रहा है जिसके अंदर मान लो कोई बच्चा भाग रहा है,
ठीक है। और आपने देखा कि उसके अंदर बच्चे को भगाना है, कुदाना है, कहीं से नदी पार करवानी है, कोई ट्रेन को कुदवानी है, ठीक है। तो ये इस डंडे को हिलाते रहते हैं, इस जॉयस्टिक को हिलाते रहते हैं, ठीक है माय डियर। जब इसको हिलाते रहते हैं तो वो एक इनपुट की तरह जाता है, उसके अंदर इनपुट की तरह जाता है कि आपको जैसे अभी जंप मारना है कि या अभी आपको दौड़ना है या अभी चलना है या रुक जाना है। तो ये इस डंडे के द्वारा हम इनपुट देकर और सिस्टम को बताते हैं कि आपको किस तरीके से काम करना है, ठीक है। तो देखो इसकी किस तरीके से फंक्शनलिटी होती है, इस पर एक बार थोड़ी नजर डाल लेते हैं। पॉइंट ऑफ व्यू स्विच होता है, यहां पर ये ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। ये आपको रेड कलर का बटन नजर आ रहा होगा, जो आपके एडिशनल बटन्स होते हैं, ये और ये इधर के रेड कलर के बटन्स होते हैं, ये एडिशनल बटन होते हैं। ये आपका जो एक स्विच नजर आ रहा होगा, जो ऑटो फायर स्विच है, ये ऑन ऑफ होता है इसमें, ये ऑटो फायर स्विच है, ठीक है, ऑन ऑफ। ये आपका ट्रिगर है, ट्रिगर दबा बंदूक का, ठीक है, ये आपका ट्रिगर लगा हुआ होता है। और ये नीचे देखो, ये आपका पूरा बेस है, ये आपका थ्रोटल है, जिसे ये यूं आगे पीछे खिसकाया जा सकता है। ये आपका सक्शन कैप है, जो नीचे किसी जगह पर आपने जो ही सरफेस पे लगा दिया वहां पर ये बिल्कुल फिट हो जाता है, ठीक है माय डियर। और ये आपका एक स्टिक है, जिसे आप पकड़ कर यो 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 करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। ये जॉयस्टिक है, ये बच्चे बहुत अच्छे से जानते होंगे कि जॉयस्टिक गेम खेलने के लिए कितना यूजफुल है, ठीक है माय डियर। अब आप देखो कि ये आपको टच स्क्रीन नजर आ रहा होगा। क्या? टच स्क्रीन। टच स्क्रीन क्या होता है? देखो आप कहीं ना कहीं आपको इस चित्र में नजर आ रहा होगा कि ये कंप्यूटर स्क्रीन है। यहां पर एक उंगली के द्वारा टच करके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं। माय डियर, ये जो टच स्क्रीन है, ये एक स्पेशल प्रकार की एक स्क्रीन होती है, जिसको केवल इंसान के छूने से, अपनी उंगली से छूने से ही उस सिस्टम को सूचना पहुंच जाती है, उसको एक इनपुट चला जाता है कि आपको किस तरीके का क्या करना है, ठीक है माय डियर। तो इसको आप डायरेक्टली उंगली से लगाकर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है। हम ये उंगली से छूकर ही इसको इनपुट दे सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये नजर आ रहा है कि ये भी एक इनपुट डिवाइस है, ठीक। आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं आजकल कई तरीके के जो लैपटॉप आ रहे हैं, वो लैपटॉप्स आपके टच स्क्रीन वाले आ रहे हैं, जहां पर आप डायरेक्टली अपनी उंगली को टच करके आप सिस्टम को इनपुट दे सकते हैं। और कहीं ना कहीं आप ये देखो, आपकी जो मोबाइल की स्क्रीन है, आजकल जो टच वाले स्क्रीन आ रहे हैं, जो मोबाइल की स्क्रीन है, वो आपको कहीं ना कहीं आपको टच स्क्रीन का बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। आप अपनी उंगली से टच करके वहां पर इनपुट देते हैं और वो आउटपुट दिखाता है, ठीक है माय डियर। अब ये देखो, ये आपका इनपुट डिवाइस के अंदर पॉइंटिंग डिवाइस एक हो रहा है लाइट पेन, ठीक है। लाइट पेन किस तरीके का होता है माय डियर? लाइट पेन क्या होता है? ये कंप्यूटर से जुड़ा हुआ रहता है। पहली बात तो आपने देखा होगा, देखो इस चित्र के अंदर देखो कि ये लाइट पेन है, ये कंप्यूटर से जुड़ा हुआ रहता है। और ये हाथ में पकड़कर इसको एक चलाया जाता है, ठीक है, हाथ से हैंडल किया जाता है इसको। ये एक ऑप्टिकल डिवाइस है जो लाइट के द्वारा चलता है, ठीक है। और ये मॉनिटर पर अपने कर्सर को मूव कराने के लिए काम में आता है। अब मैं आपको देखो बेस्ट एग्जांपल बताऊं, ये भी आपका कहीं ना कहीं एक लाइट पेन है, ठीक है। ये जो मैं आपको जो इस टाइम पर राइट कर रहा हूं, जो आपको मैं इनपुट दे के दिखा रहा हूं, यह भी एक लाइट पेन है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या होता है माय डियर, ये आप देखो, इस पेन का एक अलग अलग जो पार्ट है वो मैंने समझाने की कोशिश की है। ये आपको हेडसेट जैक होता है, ये ऊपर की तरह आपका हेडसेट जैक होता है। यहाँ पर आपको एक बटन होता है जो पावर ऑन ऑफ करने के लिए काम में आता है। और ये आपका डिस्प्ले होता है, जो आपको नजर आता रहता है कि ये पेन चल भी रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपके स्पीकर्स भी आते हैं, यहाँ पर आपके स्पीकर आते हैं, और यहाँ पर आपका माइक्रोफोन आता है, जिसके द्वारा आप आवाज रिकॉर्ड कर सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर इस जगह आपका एक यूएसबी भी लगा हुआ रहता है, जो आपका एक छोटा सा चिप लगा होता है, ये यूएसबी कनेक्टर है, ठीक है। यहाँ पर एक पोर्ट होता है जिससे आप कनेक्ट करवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका इंफ्रारेड कैमरा लगा होता है, इंफ्रारेड। और यहाँ पर जो आपको आगे ये पेन की निब सी नजर आ रही है, वो आपका एक कार्टेज है, इंक कार्टेज है, ठीक है माय डियर। आपको समझ में आ गया लाइट पेन किस तरीके का होता है। अब आप देखो अगला पॉइंटिंग डिवाइस, टच पैड। माय डियर, ये जो टच पैड होती है, कहीं ना कहीं आप ये देखो कि कंप्यूटर के अंदर जो टच पैड यूज की जाती है, वो आपके लैपटॉप, नोटबुक आदि में ये आपने देखा होगा कि उनमें अलग से माउस नहीं आता है,
ठीक है। तो आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं एक बीच में एक छोटी सी पट्टी बनी होती है और उस पे आप उंगली को फिरा 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 के और टच कर करके आप अपने कर्सर को मूव करवाते हो। तो माय डियर वही है टच पैड, ठीक है। आपको समझ में आ गया, वही है टच पैड। एक दूसरी टच पैड ये है जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, जो जिसको मैं यूज कर रहा हूं। यह आपकी टच पैड है जिसके माध्यम से मैं इस पेन से लिख रहा हूं और आपको कहीं ना कहीं वो इनपुट के रूप में नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये आ गया समझ में, ये आपका टच पैड है, ठीक है। यहां पर देखो टच पैड के अंदर ये इतना एरिया आता है, यहां पर आप टच कर सकते हो। इस एरिया में आप क्या कर सकते हो, टच कर सकते हो, ठीक है। बाकी यहां पर आपको बटन शो होते हैं, एक राइट बटन होता है और एक लेफ्ट बटन होता है, ठीक है। जो माउस के अंदर जैसे आपको लेफ्ट और राइट बटन मिलते हैं, उसी तरीके से आपको इस टच पैड के अंदर भी लेफ्ट राइट बटन बने हुए मिलते हैं लैपटॉप के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप वेब कैम, माय डियर देखो वेब कैम क्या होती है, एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके अंदर एक डिजिटल कैमरा होता है जो कनेक्टेड होता है हमारे कंप्यूटर से, और वो क्या करता है, हमारी इमेजेस को कैप्चर करता है और उनको ट्रांसमिट भी करता है इंटरनेट के माध्यम से, वेब पेजों के माध्यम से किसी दूसरे कंप्यूटर के अंदर। और आपने देखा होगा कि आप सभी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, ऑनलाइन एग्जाम लगती है। जब माय डियर ऑनलाइन एग्जाम लगती है तो आपने देखा होगा कि आपका पहले बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है। क्या होता है, क्या होता है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है। तो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के अंदर कहीं ना कहीं आपकी वेब कैम के जरिए फोटो खींची जाती है, और जब आप स्क्रीन पर जाकर बैठते हैं तो इधर आपको आपकी लेटेस्ट खींची हुई फोटो नजर आती है माय डियर। तो ये जो कैमरा यूज होता है उसी को हम कहते हैं वेब कैम। तो क्योंकि आपकी फोटो के द्वारा आपकी फोटो खींचकर कंप्यूटर को इनपुट दिया गया है कि हाँ जी कंप्यूटर महाशय ये फला बंदा एग्जाम देने के लिए आया हुआ है और इसकी आज की फोटो इस तरीके की है, ठीक है। समझ गए, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, बाकी टेंशन मत लीजिएगा, बिल्कुल बोर नहीं होइएगा, ठीक है। अगला देखते हैं हम स्कैनर। माय डियर स्कैनर कंप्यूटर से जुड़ा हुआ रहता है और यह है हमारे सिस्टम के अंदर किसी भी पेज को, किसी भी हार्ड कॉपी जो होती है हमारे पास, क्या होती है, हार्ड कॉपी, उस हार्ड कॉपी को डायरेक्टली स्कैन करके कंप्यूटर महाशय के पास पहुंचा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास स्कैनर है। आपने देखा होगा हमारे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको हम कंप्यूटर में डिजिटल रूप में यदि हम उसको रखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम हमारे स्कैनर के द्वारा उस कंप्यूटर के अंदर स्कैन करके डेटा को हम सेव कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, ठीक है माय डियर। तो ये हमारा स्कैनर है, ठीक है। समझ में आ गया आपका स्कैनर कैसे तरीके का होता है। ये हमारे इनपुट डिवाइसेस के अंदर माइक्रोफोन, माइक्रोफोन ये इस तरीके के माइक्रोफोन्स होते हैं माय डियर। आपने देखा होगा कि माइक्रोफोन ये स्पीच देने वाले डिवाइसेस होते हैं, कंप्यूटर के साथ बात करने के लिए, कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए हम माइक्रोफोन का यूज करते हैं। हम जो भी डेटा को इनपुट करते हैं वो हम बोलकर भी डेटा को इनपुट कर सकते हैं। हालांकि हम डेटा को किसी भी रूप में इनपुट करने की कोशिश करें, कीबोर्ड से करें, माउस से करें या टच पैड से करें या माइक्रोफोन से इनपुट करें, लेकिन कंप्यूटर हमेशा किस फॉर्म में लेता है, वो हमेशा बाइनरी फॉर्म में लेता है। किस में लेता है, बाइनरी फॉर्म में लेता है। बाइनरी फॉर्म 0 और 1 के रूप में ही वो लेता है, क्योंकि वो हमारी इन भाषाओं को समझता ही नहीं है भाई साहब। कंप्यूटर महाशय हमारी भाषा को नहीं समझता है, वो तो अपनी ही भाषा को समझता है, और उसकी भाषा किस में है, उसकी भाषा नंबर्स में है। कौन से, बाइनरी नंबर्स में है, 0 और 1 की भाषा में समझता है, ठीक है। हर की का एक नंबर दे रखा है, एक कोड दे रखा है, जो हम एक जैसे की प्रेस किया और एक की का कोड दे रखा है, उस कोड को समझता है वो कि इसने क्या प्रेस किया है, ठीक है। और फिर उसी को कन्वर्ट करके हमको शो करवाता है कि आपने क्या प्रेस किया है माय डियर, ठीक है। आपके समझ में आ गया माइक्रोफोन क्या होता है। ये माइक्रोफोन आजकल तो लोग फैशनेबल माइक्रोफोन यूज कर रहे हैं, लोग कई तरीके के हेडफोन वगैरह यूज कर रहे हैं, ठीक है। इनपुट डिवाइस ग्राफिक डिजिटाइजर, माय डियर देखो एक ग्राफिक डिजिटाइजर होता है, ये एक पैड होती है,
टच पैड होती है जिस पर पेन के माध्यम से लिखा जाता है, पेन के माध्यम से लिखा जाता है। आज जो मैं आपको यह टीचिंग करवा रहा हूं, जो पढ़ा रहा हूं, वो भी कहीं ना कहीं मैं इस डिजिटाइजर के माध्यम से ही आपको पढ़कर बता रहा हूं और लिख कर बता रहा हूं, क्योंकि मैं यहां पर इस पैड पर लिख रहा हूं ये पेन के माध्यम से, और ये आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो यह एक इनपुट डिजिटाइजर डिवाइस है। कंप्यूटर में जैसे किसी भी इमेज को बनाना हो, किसी भी तस्वीर को बनाना हो, क्या बनाना हो, तस्वीर को बनाना हो, नक्शे बनाने हो, चित्र बनाना हो, तो वो डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इसमें ड्राइंग वगैरह मतलब बहुत ही सरल तरीके से बनाई जा सकती है, ठीक है। और हमें ये ड्राइंग वगैरह को आसान करने के लिए हमको ये ग्राफिक डिजिटाइजर का यूज किया जाता है। डिजिटाइजर एक डिजिटल टेबलेट रखता है अपने आप में एक, जिसे हम ग्राफिक टेबलेट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जो एक मतलब प्लेट सी होती है, ये आपको देखो प्लेट सी नजर आ रही है, जो प्लेट सी होती है समतल होती है, और इसके अंदर जो है वो कई तरीके की ग्रिड लगी होती है, तारों की ग्रिड लगी होती है अंदर। एक बार क्या है कि मेरा वो खराब हो गया था डिजिटाइजर, तो मैंने जब उसको खोल कर देखा तो मैंने देखा इसके अंदर बिल्कुल तारों का एक जाल है, जाल बिछा हुआ है, इस तरीके की ग्रिड्स लगी हुई है तारों की, माय डियर, इस तरीके की ग्रिड से लगी हुई है। अब वो बहुत जबरदस्त, मैं भी ऐसे एक्सपीरियंस के लिए खोल के देख रहा था, वो खराब तो हो ही गया था, तो उसके अंदर तारों का ऐसा जाल बना हुआ होता है, ठीक है। तो वो हमारे जो कर्सर किस तरीके से मूव करता है, कैसे कैसे हमारी वो छोटे छोटे तरीके से जैसे हम घुमाते हैं वैसे घूम जाता है, तो उन ग्रिड से पता लगता है, ठीक है माय डियर। अब आगे बढ़ते हैं, इनपुट डिवाइसेस ऑप्टिकल स्कैनर्स, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस ऑप्टिकल स्कैनर्स, देखो कौन कौन से ऑप्टिकल स्कैनर्स होते हैं। ये 4 प्रकार के ऑप्टिकल स्कैनर्स मैंने आपको बताने की कोशिश की है। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, और BCR बार कोड रीडर। माय डियर फ्रेंड, आपने देखा होगा कि कई बार क्वेश्चंस डायरेक्टली उठा लिए जाते हैं कि OCR की फुल फॉर्म क्या होती है। अब आपने कभी OCR, यदि आपने OCR कभी देखा हो, यदि आपने OCR कभी सुना हो, तो आपको पता लग जाएगा कि OCR क्या होती है। माय डियर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होती है, ठीक है। इसको हम आगे चित्र के माध्यम से बताने वाले हैं, लेकिन इनकी जो फुल फॉर्म्स हैं उनको आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, और BCR बार कोड रीडर। अब एक एक को डिस्कस करते हैं। ये देखो हमारे पास OCR किस तरीके का होता है। OCR होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। देखो माय डियर, यह OCR एक प्रकार की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर मतलब हम हमारे कैरेक्टर्स को रीड करते हैं, ठीक है। पेज, पूरे पेज को हम एक इमेज के रूप में भी स्कैन कर सकते हैं, पूरे पेज को, डेटा को हम टेक्स्ट के रूप में भी स्कैन कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं आप ये देखो कि इसका एक ऑप्टिकल रीडर की तरह यूज किया जाता है। आपने देखा होगा कि जब कई राइटर्स होते हैं, जो लेख वगैरह जो लोग लिखते हैं, वो सीधा क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से क्यों ये OCR को लिया और कैप्चर करके तुरंत वो टेक्स्ट में परिवर्तित हो जाता है। तो ये हमारा OCR वहां काम आता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि पूरी जैसे ये किताब है, ये किताब का एक पेज है, इस पेज को स्कैन करके टाइप करना है माय डियर। यदि इसको कीबोर्ड के द्वारा टाइप किया जाए, यदि इसको कीबोर्ड के द्वारा टाइप किया जाए तो इसमें काफी समय लगेगा। तो हम फास्ट काम करने के लिए हमने एक डिवाइस बनाई जिसे हम OCR कहते हैं। उसने इस पेज को स्कैन किया और स्कैन करके उस पेज के अंदर जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं उनको सॉफ्ट में लिख दिया। क्या लिख दिया? टेक्स्ट रूप में हमको निकाल कर दे दिया कि साहब इसमें ये लिखा हुआ है। अब आपको टाइप करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है माय डियर। उन टेक्स्ट में आप यदि कुछ एडिटिंग और कुछ नया जोड़ना चाहते हैं, कुछ हटाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या काम आता है? OCR काम आता है, ठीक है। समझ में आ गया? कोट इट। आगे देखो आप, ऑप्टिकल स्कैनर कौन कौन सा? OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। और देखो OMR, आपने बहुत सी एग्जाम दी होगी, बहुत से आप जो देख रहे हैं, बहुत से बच्चे देख रहे हैं, उन्होंने एग्जाम दी होगी
और कहीं ना कहीं आपको एक OMR सीट मिलती है। देखो ये OMR सीट है। वो OMR सीट किस तरीके से जांच होती है, आपने कौन सा आंसर फिलअप किया है, वो कैसे पता लगता है। वो पता लगाने के लिए वो आदमी पता नहीं लगाते, वो मशीन पता लगाती है। कौन सी? OMR मशीन, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन मशीन है, वो पता लगाती है। वो एक एक आप उसके अंदर डाल दोगे आपकी OMR सीट, और वो आपका रीड करके कि आपने कितने ऑप्शंस फिलअप किए हैं और कितने राइट हैं कितने रॉन्ग है, वो टोटल डेटा निकालकर आपका दिखा देती है। तो इसलिए उसमें त्रुटि होने की चांसेस बहुत कम है, एरर होने का चांसेस बहुत कम है। ठीक है, ये आपको देखो, ये इधर से आपने OMR सीट डाली और यहां पर आपको आउटपुट के रूप में मिल जाएगी। ठीक है, इस बीच में देखो क्या क्या हुआ, आपका यहां पर एक ट्रांसपोर्ट बेड लगा हो रहता है, यहां पर ये आपका पावर स्विच है, इसको बंद ऑफ कर किया जा सकता है। ये सीट गाइड है आपकी, ये इनपुट हॉपर है, यहां पर आपको सीट का इनपुट दिया जाता है। ये रीड हेड है, यहां पर ये आपका रीड करता है। ठीक है, ये आपका बार कोड रीडर है, यहां पर आपका एक BCR लगा रहता है, बार कोड रीडर। ठीक है, अब आपका इनपुट डिवाइस गया यहां से, ये सीट डिफ्लेक्टर होते हैं यहां पर आप ये देखो, यहां पर आपको ये बीच में जो होता है ये ऑपरेशनल पैनल होता है, और ये जो आपको बटन हो रहा है वो पुश बटन स्विच होते हैं यहां पर। ठीक है, जो ही आपकी OMR सीट यहां अंदर जाने के लिए तैयार है, तो इतनी सारी प्रोसेस होने के बाद में, रीड करने के बाद में आपके यहां पर आउटपुट के रूप में निकल जाती है और पूरा डेटा इसके अंदर सेव हो जाता है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, अब आगे देखो, ये आपका MICR, क्या? MICR माय डियर, ये MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। आपने देखा होगा कि चेक वगैरह जो होते हैं, आपने चेक को बहुत अच्छे से देखा होगा कि चेक वगैरह होते हैं, उनकी जांच किस तरीके से होती है, कैसे वो उनके अंदर से रीड आउट किया जाता है। तो ये इस तरीके की एक मशीन होती है जिसको हम MICR कहते हैं, और वो चेक वगैरह के द्वारा वहां पर रीड कर लेती है। MICR चेक्स वगैरह को रीड करती है MICR। ठीक है, आपने देखा होगा कि ये जो MICR मशीन है ये बैंकिंग क्षेत्र में बहुत ज्यादा यूज की जाती है, और इस टेक्निक के द्वारा गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, और इसकी जो एंट्री है बहुत ही राइट एंट्री होती है। चेक की जो जानकारी बहुत ही कॉन्फिडेंशियल और बहुत ही सीक्रेट होती है, तो इसलिए ये डायरेक्टली ये मशीन कंप्यूटर को सीधे बता देती है कि ये इस चेक के अंदर क्या डिटेल्स हैं। ठीक है, तो हम बैंकिंग क्षेत्र के अंदर इस डिवाइस का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है माय डियर, बैंकिंग क्षेत्र में ये डिवाइस बहुत ज्यादा यूज आती है। अब आती है हमारे पास BCR, बार कोड रीडर। आपने देखा होगा ये कई तरीके की लाइंस होती है, ये छोटी लाइन, ये पतली लाइन, ये मोटी लाइन, ये मोटी लाइन, ये मोटी लाइन, और ये छोटी, ये देखो, ये जो बार कोड रीडर है, ये इन लाइंस को माध्यम से आपको पूरे उस प्रोडक्ट की उस जो भी जहां पर भी ये बार कोड लगा हुआ है उस प्रोडक्ट का जो कंप्लीट डिटेल्स आपके अंदर इस लाइंस के माध्यम से आपको यह जो BCR है, बार कोड रीडर है, वो रीड करके बता देता है कि भाई साहब ये प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, ये बड़े बड़े मॉल, सुपरमार्केट वगैरह के अंदर ज्यादा यूज होता है। आपने देखा होगा कि बुक्स के अंदर भी ये जो नंबर्स लगे हुए आते हैं, और यह जो लाइट के रिफ्लेक्शन से इन कोड्स को पढ़ता है, इसके अंदर एक लाइट रे निकलती है, उनके रिफ्लेक्शन के द्वारा इन कोड को पढ़ता है। ये जो पतली है या मोटी है, इनके बीच में कितना स्पेस है इन लाइंस के बीच में, उसके आधार पर यह रीडिंग करता है। ठीक है, और ये इन खड़ी लाइनों के बीच में स्पेस के, इनकी मोटाई, उनके आधार पर यह पूरी जानकारी को सीधे कंप्यूटर के अंदर पहुंचाता है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो ये हम इनपुट डिवाइसेस डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपको कहीं पर भी डाउट हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं माय डियर। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो ऑनलाइन पढ़ाई फॉर ऑल एग्जाम्स इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जो ताकि आपको इसका नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ठीक है माय डियर, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब पर हमारा ये चैनल है, बिल्कुल फ्री है। ठीक है, ये हमारा लोगो है, ये आपको नजर आ जाएगा। ठीक है माय डियर, अब जो हम नेक्स्ट क्लास लेने वाले हैं वो हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस की क्लास लेंगे। ठीक है, तो अभी यदि आपको कहीं डाउट है तो हमको कमेंट बॉक्स में
बिल्कुल बता दीजिएगा, कोई सुझाव हो तो वो भी बता दीजिएगा, ठीक है। बाकी माय डियर, मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि मैं यहाँ पर आपके लिए बहुत जबरदस्त तरीके से मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। बस आपको जरूरत है मुझे कि आप भी मेरे साथ रेगुलरली यदि मेहनत करते हैं तो कहीं ना कहीं आप कंप्यूटर पार्ट के अंदर, मैं इतना कह सकता हूं कि आप अपनी एग्जाम के अंदर पूरे में से पूरे नंबर लाने के काबिल हो जाएंगे, ठीक है माय डियर। और कोई डाउट हो या और कोई आपको सेशन की रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको कौन सा सेशन पढ़ना है, तो ठीक है, मैं वो लाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ओके माय डियर, थैंक यू।